दोस्तों, मेरे किचन में मौजूद ये कुछ दाने जो होते हैं इतना शानदार रिजल्ट दे रहे हैं हमारे पौधों में कि जिसको देख के यकीन नहीं हो रहा है। वैसे तो जो टिकोमा होता है अपनी हैवी फ्लावरिंग के लिए, खूबसूरत से फूलों के लिए जाना जाता है, बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। लेकिन मेरे गार्डन में टिकोमा में पहली बार इतनी हैवी फ्लावरिंग हुई है। इस पौधे को लगाए हुए लगभग 1 साल हो गए हैं। एक प्लास्टिक के टब में मैंने इसको लगाया है। इससे पहले भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इतनी अधिक फ्लावरिंग नहीं हुई थी। और इस बार जो इतनी अधिक फ्लावरिंग हुई है तो उसके लिए कुछ दानों का प्रयोग मैंने बड़े ही अलग तरीके से अपने पौधों में किया था और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला मुझे। मेरे पास 2 टिकोमा के पौधे हैं। ये वाला टिकोमा जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, बहुत ही अच्छा सिंदूरी सा कलर इसका लग रहा है। इसको मैंने अपने टेरेस गार्डन में एक प्लास्टिक के टब में लगा रखा है और देखिए इसमें कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग है। जो दूसरा टिकोमा है येलो कलर का है, उसको मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे लगा रखा है। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि टब में लगा हुआ टिकोमा जो है इतने अधिक फूलों से भरा हुआ है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे लगे हुए टिकोमा में इतनी अधिक फ्लावरिंग नहीं है। इन दोनों में जो फ्लावरिंग में इतना अधिक अंतर आ रहा है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो थी फर्टिलाइज़र। मैंने अपने पौधों में फर्टिलाइज़र कौन सा अप्लाई किया था, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे ग्राउंड फ्लोर पे आप देख ही रहे होंगे। ग्राउंड फ्लोर पे येलो कलर का टिकोमा है जो बहुत कॉमन सा है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन टेरेस गार्डन पे जो टिकोमा है उसके मुकाबले इसमें फ्लावरिंग कम है। उसका कारण है कि इसको मैंने ग्राउंड फ्लोर पे लगा रखा है। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा केयर नहीं की, बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई नहीं किया। बस नॉर्मल पानी देती रही। मुझे ये था कि ज़मीन पे लगा है तो इसको केयर की आवश्यकता नहीं और ये फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। लेकिन जो मैंने पौधा टब में लगा रखा उसके लिए मैं विशेष केयर कर रही थी। कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र, कुछ ज़रूरी बातों का बहुत अधिक ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतना शानदार रिजल्ट मिला। खैर, दोनों ही टिकोमा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं बता देती हूँ कि टिकोमा में इतनी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे ज़रूरी बात आपको क्या रखनी, समय पे पौधे को पानी देना। दूसरी बात, टिकोमा का पौधा जो होता है फुल डे की सनलाइट पसंद करता है। इस पौधे को जितनी धूप में आप रखेंगे उतना अधिक ये पौधा फ्लावरिंग करेगा। इस पौधे को अगर आपने इंडोर बना के रखा है, किसी छायादार जगह पर रखा है, तो यकीन मानिए इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि इस पौधे को मैंने अपने टेरेस गार्डन में एकदम खुले में रखा है। और आप इसमें फूल देख सकते हैं कि कितने अधिक फूल हैं, कितनी सारी कलियां अभी भी इसमें बन रही हैं। तो टिकोमा के लिए ज़रूरी होता है समय समय पे इसमें पानी देना और फुल डे की सनलाइट में रखना। इसके अलावा एक बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी इसको देना जब भी आप टिकोमा को लगाएं, क्योंकि ये पौधा बड़ा होता है। अभी तो ये 1 साल का पौधा है, धीरे धीरे ये झाड़ूनुमा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तब हमें पौधे को बहुत अच्छी मिट्टी देनी पड़ती है। तो आपने किस मिट्टी में लगाया है ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, पौधे को समय समय पे कुछ पोषक तत्वों से भरपूर अच्छे फर्टिलाइज़र देना। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाना ही बता देती हूँ कि फर्टिलाइज़र आप टिकोमा के लिए या किसी अन्य फ्लावर के लिए कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ चावल के दाने लिए हैं, लगभग आधा मुट्ठी चावल का दाना। और यहाँ लगभग मैंने 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में मैं आधा मुट्ठी चावल के दाने, कुछ दाने सोयाबीन के, यानी जितना मैंने मुट्ठी भर के चावल लिया था उतना ही सोयाबीन के दाने में ले रही हूँ, और कुछ प्याज के टुकड़े। ये तीनों चीज़ें इतनी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, आपको जानकर यकीन नहीं होगा। प्याज में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आपको पोटास मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। इसके अलावा जो सोयाबीन होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कई सारे पोषक तत्वों का खजाना है, हम सभी जानते ही हैं। चावल जो होता है प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे पौधों को बहुत अच्छा पोषक प्रदान करती है। पौधों की पत्तियों के लिए, फूलों के लिए, पौधे की हर ज़रूरत की चीज़ इस फर्टिलाइज़र में मिलती है। इस तरीके से चीज़ों को मिलाने के बाद आपको इसको कम से कम 3 या 4 दिन के लिए ढक के किसी जगह पर रख देना है। बीच बीच में इसको चलाते रहिए। जब 3 या 4 दिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको डायरेक्ट आपको अपने पौधों में अप्लाई नहीं करना है। इसको अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बात को आपको ध्यान रखना है, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है, पोषक तत्वों से भरपूर है। यकीन मानिए जिस चीज़ में आप इसका प्रयोग करेंगे, चाहे गुड़हल हो गया, टिकोमा हो गया, गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, हर चीज़ में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसको प्रयोग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाना मैंने सिखा दिया, बन के तैयार भी है मेरे पास। इसको प्रयोग कैसे करना है,
तो ये आप देख रहे होंगे टिकोमा जो कि मैंने टब में लगा रखा है। सबसे पहले किसी भी पौधे को फर्टिलाइज़र देना है तो उसकी अच्छे से आपको निराई गुड़ाई करनी होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में नमी ना हो, क्योंकि गीली मिट्टी में जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र नीचे से बह जाएगा, पौधा जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी टिकोमा की काफ़ी अच्छे से खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई कर दी है। आप मिट्टी देख रहे होंगे कितनी भुरभुरी मिट्टी मैंने इसको बना रखी है, कितनी हल्की मिट्टी है। और इस तरीके से जब आपकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए तो फिर आप इसमें जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र जो भी चीज़ देंगे वो बहुत अच्छा काम करेगी। तो इस तरीके से जब आप निराई गुड़ाई कर लें और कम से कम 1 या 2 दिन के लिए अपने पौधों को छोड़ दें और तब इस खास फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए और देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र था उसी को मैंने छान के लिया है। यहाँ पे लगभग जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वो आधा लीटर के आसपास लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। ये बहुत स्ट्रांग लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इतने स्ट्रांग फर्टिलाइज़र को अगर आप पौधों को देंगे तो आपका पौधा जो है ख़राब भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, लेकिन कभी कभी मात्रा अधिक होने से थोड़ा सा नुकसान भी कर देते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़े से दाने ले रखे हैं जैविक पोटास के। जैविक पोटास यहाँ पे मैं लगभग आधे चम्मच का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टब काफ़ी बड़ा है, पौधा भी बड़ा है। अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप सिर्फ 4 या 5 दानों का प्रयोग करिए। ये जैविक पोटास है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको डालने के बाद जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र था, इस फर्टिलाइज़र को यानी आधे लीटर फर्टिलाइज़र को मैंने लगभग 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाना। और इस तरीके से जो फर्टिलाइज़र हमारा लिक्विड बना ये बहुत काम का होता है दोस्तों। और फिर इसको अपने पौधों से को पूरी तरह से सींच दीजिए। सींचने के बाद आप अपने पौधों को छोड़ दीजिए। और ये जो सारी प्रक्रिया है याद आपको रखनी है कि इस चीज़ को आपको शाम को करना है। दिन की धूप में बिल्कुल भी कभी भी अपने पौधे को फर्टिलाइज़र ना डालें, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जब भी फर्टिलाइज़र आपको गर्मियों में डालना है तो ख़ास करके आपको कोशिश करनी है कि शाम के समय जब दिन छिपने लगे तभी आपको अपने पौधों में ये सब चीज़ें देनी है, तब आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। पूरी तरह से सींचने के बाद अपने पौधों को आप छोड़ दीजिए। पौधे को पूरी दिन भर की धूप में रखिए, आप देखेंगे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मेरे दोनों टिकोमा में इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, सेम यही चीज़ आपको भी मिलेगी। बस इतनी सिंपल सी चीज़ आप करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको अपने टिकोमा में कैसा रिजल्ट मिल रहा है। पत्तियों का कलर आप देखेंगे, फूलों का साइज़, फूलों की चमक, हर चीज़ आपको बहुत ही शानदार नज़र आएगी और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सिंपल सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपने पौधों में अप्लाई करिए। उसके बाद आप तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये फ्लावरिंग देख के आपका मन खुश हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना